नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 28 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, क्या मैं विदेश जा सकती हूँ और वहाँ जाकर नौकरी कर सकती हूँ, या मैं अपने हस्बैंड को विदेश से मना कर इंडिया में उनको ये कहूँ कि वो वहाँ पर जॉब करें। पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या मेरे हस्बैंड को मिलेगी, क्या हम बिजनेस कर सकते हैं, हम कहाँ सेट होंगे, इंडिया में होंगे, विदेश में होंगे, किस कंट्री में होंगे, और उसके अलावा जो है अपनी लाइफ में मेरी एज कितनी होगी, घर हमारा होगा नहीं होगा। और इसके बाद अगर एक क्वेश्चन और लिखा, अगर फिर बाद में आप जर्नल एनालिसिस भी कर देना। मुझे थोड़ी सी हंसी आई कि ये सारे क्वेश्चन के बाद जर्नल एनालिसिस भी कर देना। मैं जर्नल एनालिसिस नहीं करता हूँ, मैं सबको बता दूं। जर्नल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप ये माउंट जो है ना, ये माउंट है, अगर ये माउंट जो है थोड़ा स्लैंटिंग होगा, पति पत्नी में झगड़े होंगे, ठीक है, इस पे 22-32 एक स्क्वायर है तो 32 से 36 का साल में आपका घर होगा। ठीक है, ये एक यहाँ पर रेखाएं हैं तो आप अपनी लाइफ में जो है क्या करते हैं कि साइंस ले लीजिएगा, ये तरक्की की रेखा, ये मैं नहीं करता हूँ। मेरी अब जो आगे की जर्नी है वो एडवांस पामिस्ट्री और फिर रिवर्स पामिस्ट्री की है। आपकी लाइफ में बिना बताकर आपकी लाइफ में हर साल बचपन से लेकर अब तक और आगे क्या होगा वो बताने की सामर्थ्य जो है वो पामिस्ट्री हीलर के पास है। ठीक है, वो अगर चीजें देखो, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, आपने क्वेश्चंस दिए, लेकिन मुझे फार्मूले मालूम है कि ये फार्मूले क्या कहते हैं। जब ये रेखा यहाँ से टर्न करके आ रही है, ये जब इधर से टर्न करके आ रही है, तो ये क्या जो टाइम पीरियड है ये 10 और 11 साल पर, क्या ये वाले टाइम पीरियड पर क्या आपको नहीं लग रहा कि ये माइग्रेशंस की रेखा है? नहीं लग रहा क्या? लग रहा है नहीं लग रहा? ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, कुछ ना कुछ ट्रांसफर यानी एक जगह से दूसरी जगह पर रहने जाएंगे। चाहे इनके फादर जो हैं वो ट्रांसफरेबल जॉब हो या कोई कारण से, किसी भी कारण से, जरूर। अब जब मैंने इनके फादर ने ही फोन उठाया था, मैंने कहा 10 और 11 साल पे आप क्या कर रहे थे, आपकी जॉब थी क्या? हाँ जी। मैंने कहा यहां एक जगह से दूसरी जगह रहने गए थे? हाँ जी, मैंने घर लिया था, हमने शिफ्ट करा था। पहला कंसर्न, पहला कंसर्न। लॉजिक को समझोगे तब समझ आएगा। अब ये रेखा पीछे से आई है, पीछे से आई। यह राहु का प्रभाव है, बीमारी की रेखा है ना। 15 साल पर कोई ना कोई घर पर ना, मैंने ऐसे कहा इनके इनके फादर को, कोई ना कोई घर पर बीमार था, चाहे इनकी दादी हो। नहीं नहीं नहीं, मैं था। ठीक है। अब लॉजिक समझो कि ये 15 हैं तो भाई ये क्यों हैं? ये राहु का प्रभाव है या नहीं है? ये राहु का प्रभाव है, स्टडी में दिक्कत, सेहत में दिक्कत है या नहीं? जी है। 16-17 स्टडी में भी दिक्कत रहेगी और परेशानी, टेंशन हेल्थ वाइज रहेगी। है तो 19 में भी। चलो अब 20 साल में यहां पर भी कोई बीमार हुआ, पीछे से आई ना रेखा, बीमार हुआ। मैंने कहा यहां पर कौन हुआ? सर वो मैं हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब एक बात बताइए, ये 8 बना हुआ है, ये 8 बना हुआ है ना, ये देखो, ये बनता है नहीं बनता है? मेरे एनालिसिस में जो चिन्ह भगवान रखता है मैं वही बताता हूं ना आपको। अब ये स्टडी के टाइम पीरियड पर आया, कंफ्यूजन पैदा करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब क्या कोई भी आप कुछ भी कर लो, कंफ्यूजन पैदा करेगा। मैंने कहा स्टडी में क्यों कंफ्यूजन थी, क्या करना चाह रहे थे और कुछ और चल रहा था कि आपकी लाइफ में स्टडी से रिलेटेड। सर ये सीए करना चाह रही थी, एमबीए, ये एक कंफ्यूजन था इसमें। ये यव का निशान क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या जिंदगी आसानी से जाएगी? क्या जिंदगी आसानी से जाएगी? यानी कंफ्यूजन है, स्टडी से रिलेटेड है, दिक्कतें हैं।
अब इसी लाइन पर ये ट्रायंगल तो बना दिया गया, लेकिन ये तो दिक्कत थी, 23वें साल पर। अब देखो इसके बाद इस प्रोग्रेस लाइन पर एक बड़ा सा ट्रायंगल और उसके ऊपर एक गोल, एक रेखा टर्न करके, ये क्या है? बड़ा ट्रायंगल यानी स्टडी से रिलेटेड कुछ और करना चाह रही हैं। यहां पर फिर दिमाग खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि यव का निशान यहां खत्म हो रहा है, अब कुछ और चाहती हैं कुछ करना। मैंने कहा यहां पर भी कुछ कोई कोर्स, कंप्यूटर कोर्स करता है, कोई कुछ करता है, इन्होंने डांस सीखना चाह रही थी। तो ये मैं आपको फार्मूलों को रटना सिखा रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप ना पाम रीडर बनो और आप इस रेखा को आप 35 साल बोल दो, इस रेखा को आप जो है 48 साल बोल दो। बोलते हैं ना वो मछली वाले अंकल, यही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? मैं उनके वीडियो को फॉलो करता हूं, बहुत हंसी आती है कि सब कुछ गलत बताते हैं, सब कुछ। ऐसे व्यक्तियों को तो ना लाइव एक तरफ दूसरे पाम रीडर बिठा दो, एक इन्हें बिठा दो, और वही व्यक्ति को कहो कि इनसे भी एनालिसिस कराए, मेरे से भी एनालिसिस करवाए लाइव। इस तरीके से गलत है चीजें, झूठ बोलना गलत है। अब मेरे पे ट्रस्ट क्यों करेगा कोई व्यक्ति? मैं एक बारी गलत हो सकता हूं, 2 बारी गलत हो सकता हूं, 3 बारी गलत हो सकता हूं। मैं कब से बताता हुआ आ रहा हूं? मैं 10 साल से बताता हुआ आ रहा हूं, और वो बातें बिल्कुल एग्जैक्ट चल रही हैं। तो इसका मतलब लाइफ में वो मेरे पे, फ्यूचर पे भी ट्रस्ट करेंगे। कभी मेरे कम्युनिटी टैब में देखा है कि मुझे किसी लोगों ने अप्रिशिएट करा है कि सर बहुत अच्छा आप कर रहे हो काम, कुछ कर रहे हो? मैं नहीं करता। मेरा अगला वीडियो कब आना होता है वो बताता हूं, मैं नहीं करता। ये देखो यहां पर ये है यव का निशान, इसी के ऊपर ट्रायंगल बन गए, नीचे डिस्टरबेंस हो गई। बात तो एक ही है भाई, टेंशन तो रहेगी। ये देखो ये साइन 8 आया है, नहीं आया 8 यहां पर, इसी के ऊपर आया था। ये बन रहा था, नहीं बन रहा था, एक बड़े ट्रायंगल पर यूं करके, ऐसे करके बन रहा। चेंज कराएगा, कंफ्यूजन देगा, डेफिनेटली देगा। अब रिश्ते की बात कर ले जरा थोड़ा सा। देखो इन कंसर्न को समझ लो और ये वाले एक आधे ट्रायंगल को समझ लो। यहां पर भी एक रिश्ता आएगा 25-26 में, ठीक है। अच्छा अब देखो विदेश से रिलेटेड भी समझ लेते हैं। देखो लॉजिक को समझो, लॉजिक क्या कहता है? ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा, ये क्या मैच करना चाह रही है जिंदगी में? देखो ध्यान से समझना, इन रेखाओं में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ छिपा हुआ है। अगर आपको पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप समझ जाओ कि इस रेखा का मिलाप इस ऑफशूट के साथ है, इस रेखा का मिलाप, इस रेखा का मिलाप इस ऑफशूट के साथ है। और ये रेखाएं ये कहां जा रही हैं? ये सूर्य पर्वत पर जाना चाह रही है। बस मुद्दे की बात है, मैंने कह दिया 27 में ये विदेश से रिलेटेड यहां पर सोचना शुरू कर दिया, कुछ वीज़ा कुछ उससे रिलेटेड, क्योंकि आगे जाना है। और ये रेखाएं, ये वाली जो रेखा है ऐसे करके, ऐसे मैंने क्या 25-26। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो घूम कर गई है, ये यहां आकर रुकती है, ये 28वां साल है। ऐसे ये 28वां साल है। ये जो रेखा यहां गई, ये 27.5 साल तक की है रेखा। तो ये शादी की रेखा है। अब भाई ये तो नहीं मैं बोलूंगा ना कि हाँ, एक वीडियो था उसमें किसी ने कहा कि मेरी शादी होती ही नहीं है, मेरे रिश्ते निकल जाते हैं, लड़की वाले पसंद। तो वो कह रहे हैं हाँ हो जाएगी, आइदर अगले साल होगी या 1.5-2 साल बाद हो जाएगी। क्यों नहीं बता पा रहे एग्जैक्ट कि कौन सी रेखा शादी की है? एग्जैक्ट क्यों नहीं बता पा रहे? जब आपको पता है कि ये रेखा आपको विदेश लेकर जाएगी, तो आप बोलो ना कि ये और ये। देखो ध्यान से समझो, इस प्रोग्रेस लाइन पर भी और इस रेखा पर भी ये एक साइन बने हुए तो 29 साल और 29.5 साल, ये 2 टाइम पीरियड पर ये रेखा देखो 28
ये 29 और ये 29.5, ये 29.5 साल तक ये विदेश मैं कह रहा हूं 29 में पहुंची हुई है, वहां फिर नौकरी की तलाश करेंगी। ठीक है, पहला कंसर्न। अब मैं फ्यूचर बता रहा हूं। पहला कंसर्न, अब यहां पर एक ट्रायंगल आ चुका है, ये ट्रायंगल आया है, तो यहां तो बस सोच लो दोबारा नौकरी चेंज करनी ही पड़ेगी, यहां तो चेंज करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, तो यानी एक ये टाइम पीरियड, एक ये टाइम पीरियड और एक ये वाला टाइम पीरियड, यानी 31 साल पर भी जॉब चेंज होगी। एक 29.5 तक विदेश, 29 तक विदेश, 29.5 में जॉब, फिर 31 में जॉब। अब इसका कंसर्न इस रेखा के साथ जोड़ दो, इस रेखा के साथ जोड़ दो, जिसके अंदर एक स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है 32वें साल पर। कोई भी बिजनेस नहीं करना इस टाइम पीरियड पे, ना हस्बैंड ने ना आपने, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर ये करा और एक रेखा ने इसे काट दिया, यहीं पर इस रेखा ने काट दिया। इट मींस 33 पर जॉब चेंज करेंगे, यानी 31 वाली जॉब 32 पर चेंज नहीं करनी है, वो 33 पर करनी है। ये 31, ये 32, ये 33। ठीक है, ये 33 साल आ गया। सर ये एक सफ़ेद सफ़ेद पड़ा है, इधर एक स्क्वायर बना हुआ है, एक रेखा यहाँ पर, ये क्या कहना चाहती हैं? ये यहाँ इंडिया आएंगी, ये इंडिया आएंगी, यहाँ कुछ ना कुछ परचेजिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ बाइंग हो सकती है। अच्छा 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 सर, वैसे तो ये तरक्की का साइन बना ही हुआ है, हाँ हाँ बना तो हुआ है, पर लेकिन अभी इसमें राहु के प्रभाव भी तो है ना, ये देखो ना, ये देखो ना। हाँ हाँ सर, वैसे ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत चेंज है सर, सरकारी नौकरी अरे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा, प्राइवेट करनी पड़े, ठीक है, ओके, आ गई समझ? जी आ गई। अब यहां से लेकर हमने क्या कहा था, 33, यहां पर 34 में दिक्कत है, ये 33 था, ये क्या है, राहु का प्रभाव था, आना जाना, ये देखो ये है, जी है। तो यानी यहां पर भी आपको 33 में आपने क्या करी, जॉब चेंज, और 34 में फिर दिक्कत आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? सर बिल्कुल समझ आ रही है, आ रही है जी, आ रही है। अब देखो ध्यान से समझना, अब क्या होगा, 35 पर जाकर ये फिर जॉब चेंज करेंगे। 35 पर इस रेखा पर आकर इन्होंने फिर जॉब चेंज करनी है, यहां पर भी चेंज है। ठीक है, आ रही है समझ? जी आ गई। अब थोड़ा और आगे देख लेते हैं। देखो मैं तो पिक्चर की क्वालिटी पर निर्भर हूं, हर जगह पर क्वालिटी पर निर्भर हूं। अब एक ट्रायंगल बना है 36वें साल पर, जरा देखो, इस जगह पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, बना है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये साल सही जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा, इनका माइंड चेंज करने के लिए आ जाएगा। अच्छा, ये केवल एक कंट्री जहां ये गए हैं वहां नहीं जाएंगे, इन्होंने यूएस कनाडा भी जाना है और यूरोपियन कंट्री भी जाना है, ये भी निश्चित है। ये एक कंट्री, जिस कंट्री में ये गए हैं उस कंट्री में नहीं रहेंगे, ये भी निश्चित है। ठीक है, देखो आप ध्यान से समझो कि अगर ये कंट्री चेंज भी कर लेते हैं तो ये सब डिस्टरबेंस का टाइम पीरियड है, ये है विदेश में, और अगर इंडिया आ गए तो ये दोबारा विदेश जाएंगे जाएंगे, निश्चित है। इन्होंने एक कंट्री में टिक कर रहना इनके लिए टेढ़ी खीर है, एक कंट्री में टिक कर रहना, एक कंपनी में टिक कर रहना, अपनी सोच को चेंज ना करना, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है, ये तो लिख लो आप। तो यानी इस समय पर ये जो
ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के साथ साथ ये चेंजिंग जरूर करेंगे, ये चेंजिंग जरूर करेंगे 36 से 37 साल पर। ये चीज समझ आ गई। अब देखो एक और चीजें दिखाता हूं मैं आपको। अब देखो ध्यान से समझना कि इस वाली रेखा पर, इस वाली रेखा पर एक रेखा टर्न करके ऐसे गई, ऐसे करके ऐसे जा रही है, ये भी चेंज की रेखा है, आना जाना चेंज की रेखा है। आप बिलीव करोगे, ये 38वां साल, ये 39, यानी 39 में भी चेंज है। ये अपने प्रोफेशन में भी चेंज करेंगे, नौकरी चेंज कर सकते। अब देखो पति पत्नी दोनों जो है चेंज करेंगे, दोनों। वो कैसे, वो समझते हैं। देखो इन समय पर, इन समय पर आपने क्या देखना है, ट्रायंगल्स बने हुए हैं, बने। लेकिन यहां पर ये बना हुआ साइन लगातार, यानी 40-41 में चेंज है एक कंपनी में, दोनों करेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों करेंगे, दोनों करेंगे। इज इट राइट? अच्छा सर वो तो समझ आ गई। अब 42वां साल ठीक नहीं जाएगा, ये देखो, ये 43 साल पर फिर चेंज करेंगे, मूव करेंगे। इज इट राइट? समझ आ रही है? अच्छा, अब इसके बाद ये जो समय है, ये वाला जो समय, ये कोई है बाइंग का, कोई ना कोई काम का, काम करना चाहते हैं। यहां पर 43 के बाद अगर कोई काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। 43, 44, 45 यहां पर कुछ लग रहा है, बाइंग की रेखाएं निकली हुई हैं, ठीक है। ये चीज समझ आई जी। अब थोड़ा सा वैसे यहां पर डॉटेड पड़े हुए हैं ये दो, तो मैं थोड़ा सा संभल कर कह रहा हूं, 45वां साल थोड़ा सा संभल कर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक 47 साल पर चेंज है और एक 49 साल पर है, यानी 47 पर भी चेंज है, 49 पर भी चेंज है, ठीक है। 50वें साल पर देखो, ये ध्यान से देखना, ये जो रेखा 8 बनाया हुआ है ना, ये 8 बना हुआ है, इसके बाद एक रेखा नीचे की तरफ निकली हुई है, ये 49 है, ये 50 है। ये अगर नीचे निकली है तो ये हेल्थ प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करेगी। तो 50 और 51 साल थोड़ा सा मैंने लिखा है कि दिक्कत आ सकती है, सेहत से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। ये चीज समझ आ गई। अब इसके बाद फिर दोबारा चेंज हो जाएगा, यहां पर फिर चेंज है, यहां फिर चेंज है आपका, ठीक है। देखो लाइफ में ये जो साइन होते हैं ना, ये जो साइन होते हैं, ये रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, ये तीनों ने मिलाने की कोशिश कर रखी है और ये लाइफ लाइन है। मैं यहां पर एक चीज कहूंगा कि एक प्रोग्रेस लाइन के ऊपर जब भी 8 बनता है, ऐसे करके ऐसे बनता है, एक स्क्वायर बनाया, तो सेहत का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। यानी 53-54 साल पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है और चेंज भी जरूर आएगा आपकी लाइफ में। एक 56वें साल पर आपको टेंशन और काम की दिक्कत रहेगी, ठीक है। और फिर उसकी लाइफ, आपकी लाइफ में फिर दोबारा जो है यहां पर चेंज आ जाएगा। इस प्रोग्रेस लाइन के कारण ये टेढ़ी जा रही है और ये टेढ़ी जाना जो है, ये 8 बनाया हुआ है और यहां पर फिर आप चेंज कर रहे हो, विदेश में रह रहे हो, मैक्सिमम टाइम पीरियड पे विदेश में रहना, आना जाना अगर आप कर रहे हो, तो ये रेखाएं वो कहला रही। अभी दिखाऊंगा यूरोपियन कंट्री की रेखाएं और सारी रेखाएं, तो बेटर रहे कि 58-59 साल, पैसा भी खराब होगा और चेंज भी करोगे आप, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद देखो, ये रेखा एक्चुअल में नीचे आई हुई है, ये नीचे आई हुई है ना, टर्न करके नीचे आई हुई है। ये खर्चे करवाएगी, एक्सपेंडिचर करवाएगी, हेल्थ इशू लेके आएगी 61-62 साल पर, ठीक है। ये चीज यहां एक स्क्वायर बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है,
ये भी अच्छा समय है आपकी लाइफ का। लेकिन इससे पहले ये समय जो है 69 का है, ये 67 का है। 67 पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, 67 पर दिक्कत आ सकती है, लेकिन 69 70 ये आपका अच्छा जाएगा। इसलिए अब देखो, आपने आना तो यहीं पर है, रहोगे वहां पर और आओगे यहाँ, रहोगे मतलब बाहर मैक्सिमम टाइम पीरियड तक रहो और उसके बाद इंडिया आना ही आना है। आप जाओगे तो अपने साथ किसी और को भी लेके जाओगे, ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित है। 2 से ऊपर प्रॉपर्टी बनेगी, ये भी निश्चित है। ठीक है, आपकी करना आपने लास्ट में आप लोगों ने बिजनेस है, ये भी निश्चित है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड तक बाहर रहो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब देखो ये एक रेखा, एक ये माइंड लाइन, और ये रेखाओं का जो संपर्क बना है ना, जिन रेखाओं के साथ बना हुआ है, ये विदेश के साथ है, ये विदेश के साथ है। ये है यूएस कनाडा की रेखाएं, और बाकी जिस कंट्री में, नाम तो लेता नहीं, जिस कंट्री में आप हो, तो ये वो रेखाएं। ठीक है, तो एशियन कंट्रीज के अलावा आपने यूएस कनाडा और यूरोपियन कंट्री भी जाना है। राइट हैंड देखते हैं, ये देखो, ध्यान से देखो, जूम करके दिखाता हूं, जूम करके। ये 8 आया हुआ है, 8 आया हुआ है, आया है। ये यहां पर, ये देखो, दोनों दोनों ऐसे करके ऐसे बना हुआ, और ये टाइम पीरियड 27वां साल है। ये यहीं पर क्यों रेखाएं निकल कर और इस वाली रेखा यानी भाग्य रेखा के साथ टच होकर, ये हृदय रेखा के साथ जाकर, ये सूर्य पर्वत पर क्यों जा रही है? भाई शादी होनी थी, शादी होनी थी। और इसी के बाद ये रेखा ट्रायंगल बना रही है। ये रेखाएं जो हैं आगे जाकर फिर घूम रही हैं, फिर ये एक ट्रायंगल बना रही हैं, फिर ये एक घूम रही हैं, फिर यहाँ पर 8 बन रहा है, फिर ये एक रेखा घूम रही है, फिर ये 8 बन रहा है। ये क्या है? ये देख लो, मैं थोड़ा कह रहा हूं, यानी लेफ्ट हैंड जो बता रहा है यही राइट हैंड बता रहा है। ये सारी की सारी रेखाएं विदेश से संबंधित है या नहीं है? डेफिनेटली है, डेफिनेटली। तो ये रेखा का क्या मतलब है? ये रेखा का क्या मतलब है कि अगर आप यहां पर वापस आते हो तो ये खर्चे, एक्सपेंडिचर ये भी होने हैं, होने हैं, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। यानी आप लाइफ में ये चीज देखो कि ये रेखाएं कहना क्या चाहती हैं, क्या करवाना चाहती हैं। देखो ध्यान से समझो, ये 39वां साल है, ये वाला 39वां साल है। मैंने वहां पर 39वें साल पर मूव की रेखा बोली थी कि आप जाओगे। ये 39 साल पर मूव की रेखा बनी हुई है। लॉजिक देखो, बनी है, डेफिनेटली बनी है। 36.2 से लेके 37 में मैंने चेंज कहा था, कहा था। ये देख लो, यहां थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम का भी ध्यान रखना। ये देख लो, ये किस पर चेंज आ रहा है? यहां पर आ रहा है ना। तो विदेश तो है, डेफिनेटली है, नो डाउट। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। और जब ये रेखा नीचे निकलती है तो इन साल पर कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी रहती है। जैसे मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था कि ये देखो, अब एक ध्यान से समझो, एक और लॉजिक दिखाता हूं। इस रेखा पर एक रेखा पहले यहां पर रुकी, एक रेखा नीचे गई, इसने यूं इसे रोका, फिर एक रेखा ने इसे काटा। अब ये लाइफ लाइन है ना, इस पर घूम कर रेखा ऐसे बन गई ना, बनी है भाई, बनी है जी, बनी है। तो अब ये जो रेखा है, ये कौन से साल की रेखा है? 49 साल की। और वहां 47 और 49 साल पर मैंने क्या कहा था कि चेंज है।
50 साल पर मैंने बोला था थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का, ये लो। 51 साल में पैसे की भी दिक्कत आएगी, ये भी बोला था। फिर 53 पर चेंज करोगे, ये देख लो क्या है, वही हाथ है डियर। सब मैं सब लोगों से यही कहता हूं कि अगर एनालिसिस को समझना है, देखो विदेश की रेखाएं, ये रेखा कंपैटिबिलिटी आपकी नीचे आ गई ना भाई। अगर मैं इसे सीधा कर दूं, ऐसे कर दूं, ये रेखा को मैं ऐसे कर दूं, अब ये रेखा ऊपर वाली किस लाइन पर टच है? ये यूएस कनाडा और यूरोपियन लाइन के बीच बीच में चल रही है ना। इस रेखा का कंसर्न देखो और इन रेखाओं का कंसर्न देखो, ये क्या है, विदेश की रेखाओं को टच करती हुई बुध की रेखा बनी हुई है। कमाने जा रहे हैं वहां पर भाई, कमाने जा रहे हैं। इसलिए ये कंसर्न इसलिए लगाया गया। ठीक है, वापस आएंगे डेफिनेटली। देखो किसी की सेटलमेंट के लिए ये रेखा होनी चाहिए ना, होनी चाहिए जी। तो ये कमाने जा रहे हैं, मैक्सिमम टाइम पीरियड तक रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और जब भी कोई रेखा इन रेखाओं के साथ टच हो जाती है, फिर आप देखो कि कितना कमाएंगे वहां पर और कितनी प्रॉपर्टी होगी। मोर देन 2 प्रॉपर्टी से ऊपर होती हैं, चाहे इनके ससुराल वालों में हो या मायके वालों की तरफ से मिलेगी तो जरूर, और होगी तो जरूर। फायदा तो पहुंचना है, ये भी निश्चित है। ठीक है, सलाह दे दूं और उसके बाद कौन से उपाय करने हैं वो बता देता हूं। अभी आप 28 साल की हैं, मैंने लिखा है 29 साल मैक्सिमम आप वहां पहुंची होंगी। 29.5 साल तक जॉब, लेकिन जॉब करोगे, जॉब फिर चेंज करोगे 31 साल में। लेकिन 32 साल पर कोई काम नहीं करना, आप अपने हस्बैंड को भी मना कर दीजिएगा। लेकिन यहां 33वें साल पर फिर चेंज की रेखा है और आना जाना आपका यहां रहेगा। और यहां आकर आप लोग डिस्टर्ब्ड होगे और आप इंडिया आने की सोचोगे, और इंडिया आकर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहोगे तो वो भी दिक्कतें आएंगी, और फिर भागना चाहोगे वहां पर, वो भी पार्टनरशिप में काम करोगे आप अपने ससुराल पक्ष की तरफ से, ये भी मैं कह देता हूं। ठीक है, तो करना तो अभी अभी टाइम पीरियड नहीं है। आपके हाथ के हिसाब से, आपके हस्बैंड के हिसाब से नहीं कह रहा मैं, आपके हाथ से के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, फिर आपकी लाइफ में चेंज आना जाना 33 में, फिर मैंने लिखा है 35 में आप जो है चेंज करोगे। 36वां साल ठीक जाएगा, लेकिन इससे पहले पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स की रेखाएं भी बनी हुई हैं। फिर आप 36.2 से लेकर 37 में चेंज होना ही होना है। 39 में चेंज होना है। 40-41 में कोई ना कोई आप या आपके हस्बैंड फिर कोई ना कोई चेंज करेंगे। 42वां साल ठीक नहीं जाएगा, 43 में फिर चेंज आना जाना। ये दूसरी कंट्री की रेखाएं भी हैं। 43 में मूव कर रहे हो, 44-45 थोड़ा सा टेक केयर रखना है। यहां पर कोई काम कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स की रेखा है। 47 साल यहां पर चेंज है। 49 साल चेंज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, या अपनी जॉब में चेंज। 49 साल यहां पर भी चेंज है। 50 साल हेल्थ प्रॉब्लम, 51 साल पैसों की दिक्कत, 53-54 आना जाना और चेंज की रेखाएं, 56 साल टेंशन रहेगी काम से रिलेटेड, 50-51 पे पैसे पे किसी पर विश्वास मत करना, 53 साल हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, 58-59 आना जाना, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है। इस साल 59 साल पर, 61 से 62 साल हेल्थ प्रॉब्लम, खर्चे, एक्सपेंडिचर, और 67 पर कोई फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम, 68, 69, 70 अच्छा साल जाएगा। बच्चा 33 तक। लेकिन फिर कहूंगा यहां पर मुझे आपके हाथ पर थोड़ा लड़की की रेखाएं ज़्यादा दिख रही हैं, तो है लड़का भी है बट लेकिन थोड़ा लड़की की रेखा है। मैं कह सकता हूं अभी जो मेरे को एक्चुअल में आपका हाथ रिफ्लेक्शंस पे लाए, हो सकता है मैं गलत भी हूं इस मामले में, लेकिन मुझे लग रहा है शायद 33 तक लड़की है। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसमें आपने सारी चीज़ें मेरे से कहा, वो मैंने आपको बता दी कब कब क्या क्या चीज़ें होंगी। अब देखो आपको कौन से उपाय करने हैं। देखो आपकी लाइफ में बुध बहुत बढ़िया है, आपका बुध बहुत बढ़िया है, शनि अच्छा है, गुरु भी लगभग लगभग ठीक है, मंगल थोड़ा सा आपका नुकसान दे रहा है। मंगल आपका थोड़ा सा जो है
अभी से ही मुझे लग रहा है पफिनेस में आ चुका है। और थोड़ा-सा आगे जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, थोड़ा-थोड़ा शुक्र आपको तंग करता रहेगा। बाकी तो आपका चंद्र बहुत बढ़िया है। और आपकी और कोई मैं उपाय नहीं दूँगा, केवल मंगल और शुक्र के उपाय आपको दूँगा, क्योंकि ये भी आपको डिस्टर्ब्ड करके रखेगा। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी रहेंगी, पेट की प्रॉब्लम भी रह सकती है, और पीरियड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रह सकती है, और शुक्र की आपको 42 के बाद से प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहेंगी। तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। ये आप सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया, और आपके पास पैसा होगा, आपकी लाइफ जो है वो बुढ़ापे तक की बहुत अच्छी है, और अपने साथ दूसरे लोगों को भी विदेश में जाने की समर्थ आप रखते हो। ठीक है? ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।